सुब्रांश, मेरे को वो जो स्टेटमेंट है बड़ा, मतलब आपने भी सुना होगा कि कुछ नहीं है कोरोना वगैरह, मास्क सब ऐसे ही है, सिर्फ ये बहाना है, ना मास्क है, कोविड फैल रहा है, सब ऐसे बहाना है, ये सब सिर्फ यात्रा को रोकने की साजिश है। अमन जी, मैं 4 मिनट फुर्सत से सुना हूं क्योंकि मुद्दा जो है बड़ा गंभीर है, जीवन से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई सवाल जवाब होगा तो बाद में पूछिएगा प्लीज। जी सुब्रांश, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो वेरिएंट फैल रहा है वो चीन, जापान, यूएसए, ब्राजील और कोरिया से फैल रहा है। क्या हमने अभी तक एयरलाइंस पे रोक लगाई है? आंसर इज बिग नो। क्या जो लोग एयरपोर्ट के रास्ते आ रहे हैं उन यात्रियों की कोई जांच शुरू हुई है? आंसर इज बिग नो। क्या एविएशन के अंदर, जहाजों के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर मास्क लगाने और सैनिटाइज करने का प्रावधान आज 22 तारीख की शाम को 8:05 तक शुरू हुआ है? आंसर इज बिग नो। एक दूसरा, अगर हम दिल्ली में हम लोग रहते हैं, कभी राजीव चौक पे देखिएगा, अमन जी आप तो नहीं देख पाते होंगे, वो जो भीड़ भाड़, कभी हमने प्रोटोकॉल देखने की कोशिश करी? आंसर इज बिग नो। दिल्ली के बाजार, सरोजनी नगर से लेकर चांदनी चौक, भीड़ भाड़ बेतहाशा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की त्रिपुरा में रैली, बेतहाशा, कहीं कोई मास्क था? नहीं था। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आज बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी का, लोकसभा अध्यक्ष का, सब लोगों ने मास्क पहना था। लेकिन दोस्त, थोड़ा दुख होता है कि अगर मैं पुरानी गैलरी उठाकर देखता हूं ना, तो भारत के एकमात्र राजनेता श्री राहुल गांधी थे जो कोविड शुरू होने से लेकर खत्म होने तक परमानेंट मास्क में थे। अलग बात है कि मोदी जी के सैकड़ों नहीं हजारों फोटो मिल जाएंगे और दिख जाएंगे आपके भी आर्काइव और गैलरी में, जहां उनको लगता था कि मास्क वास्क तो उनके लिए बना ही नहीं है। 2 और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमन जी, आपके माध्यम से देश को जानना चाहिए, पिछले 24 घंटों में ना 129 कोविड नए वेरिएंट के केसेस की पुष्टि हुई है। 129 से ज्यादा नौजवान बेरोजगार, या तो नौकरी के अभाव में या भुखमरी के अभाव में हर घंटे हिंदुस्तान में सुसाइड करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार चुप और खामोश बैठी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण को कोई गाइडलाइंस जारी करनी थी तो गाइडलाइंस एक क्रॉस द इंडिया होती है, सारे राज्यों के लिए होती है, न कि स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख जी ने एक ट्वीट टैग करके राहुल जी को लिखा है। राहुल जी एकमात्र वो नेता हैं जो हमेशा कहते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आपको मजेदार बात बताऊं, ये तो इन्होंने गलतबाजी करी है। अगर वो सेम हेल्थ मिनिस्टर ने अगर गुजरात और राजस्थान दोनों जगह चार बातें बोली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जन का पता नहीं है, अगर उनके नेताओं को भेजा होता तो लगता कि थोड़ी सिमिलरिटी है। लेकिन सुब्रांश बस करते हैं। सुब्रांश, अब एक मिनट, मोनोलॉग नहीं है, रैली नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, आप सीधा सवालों पर आते हैं। सुब्रांश, मैं आपसे 2 सवाल लूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप सवालों का जवाब देंगे। भैया अभी आपकी विदाई 2024 में होगी, फिर वो गलत है। अब आप शांत हो जाइए, ऑडियो बंद नहीं, इंतजार मैंने 4 मिनट आपको दिए, आपने आपके ऑडियो बंद के खिलाफ गलत। आज देश जुड़ रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, आज देश जुड़ रहा है, ये ऑडियो बंद कर दीजिए, रुक जाइए, आ रहा हूं, बस हो गया। और नरेंद्र मोदी जी, सुब्रांश अब देखिए, अब ऐसा है, मैंने आपको 4 मिनट बोलने दिया, मैंने आपको बिल्कुल 3.5 मिनट आप बोले। अब मैं उम्मीद करूंगा मेरे सवालों का आप जवाब देंगे, ठीक है? सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं आपको मोनोलॉग था, आपने बोलने दिया, आपने बड़ा NO कहा था, नो, बड़ा नो, कि एयरपोर्ट पर ऐसी पाबंदी लगी नहीं लगी। हाँ सही बात है, नहीं लगी। मेरा एक सवाल है, पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी यात्रा में कहीं कोई सीएम कोरोना पॉजिटिव हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। सुक्खू जी हुए हैं सर, वही तो सुक्खू जी, राहुल गांधी जी उनके कंधे पर हाथ रख रहे थे। एक मिनट, एक सुन लीजिए, अब आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं पता, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। इस सवाल का आंसर तो एक मिनट, नहीं, आपने 4 मिनट बोला था, मेरे को 1 मिनट जाइए, आप रुक जाइए 1 मिनट। नहीं, असल में क्या हुआ है, मैं आपके सवाल का आ रहा हूं, 1 मिनट सुब्रांश, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं एक सवाल उठाने जा रहा हूं बुनियादी। अभी ये शायद किसी को बुरा लग सकता है, कई लोगों को बुरा लगेगा, लोग इसको ट्वीट करेंगे, ये कैसे कोई पूछ सकता है। राहुल गांधी को टेस्ट कराना चाहिए अब, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, जिनके कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी जी चल रहे थे, सुनिए दर्शक, सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? उसके बाद नंबर 1, कितने कार्यकर्ताओं, कितने नेताओं का टेस्ट हुआ? नंबर 2, क्योंकि अगर सुक्खू जी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं
तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? अगर नहीं तो अब तक वो यात्रा कर रहे हैं हरियाणा, आगे वो यात्राओं में आगे। ये देखिए वो तस्वीर है, ये तस्वीर है सुक्खू जी, मुख्यमंत्री हिमाचल के, हाथों में हाथ, गले मिलते हुए। सुक्खू जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? छोड़ दीजिए को प्रोटोकॉल, छोड़ दीजिए सारी चीजें, टेस्ट कराया नहीं कराया? हो सकता है करा लियो, मुझे नहीं पता, मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या राहुल गांधी जी ने टेस्ट कराया? नंबर 1, क्योंकि इस यात्रा के अगले दिन यात्रा चालू है, यात्रा चल रही थी शुभ्रांश। क्या ये गैर जिम्मेदारी है? ये देखिए कंधे पर हाथ है शुभ्रांश, टेस्ट कराना चाहिए था, यात्रा को होल्ड करना चाहिए था। अब बताइए आप। ठीक है, एग्री। अब आप इस लंबे सवाल का आंसर आराम से सुनिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा में परमानेंट मेडिकल कैंप है। वहां हर हफ्ते यात्रियों की रेगुलर चेकिंग होती है। इसके अलावा जिसको पर डे कोई दिक्कत तकलीफ समस्या होती है, चलने में छाले पड़ जाते हैं, कोई भी बीपी शुगर, तमाम कई बुजुर्ग लोग भी है, तो वहां ये परमानेंट व्यवस्था है। एक ये आपके रिपोर्टर जिन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू में 1, 2, 4 दिन कवर किया होगा, उन्होंने जरूर आपको बताया। अलग बात है कि आपने आगे नहीं बताया। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो एक और आपने जो जिक्र किया, देखिए एक मजेदार बात मैं बताता हूं। मैं मनसुख साहब के लेटर को पढ़ रहा हूं और जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि ये जरूर देखा जाए यात्रा के दौरान कि उन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ। तो मुझे ना, मैं जिस पेट्रोल पंप पे गुजरता हूं ना अमन जी, वहां 220 करोड़ का मार्क, 250 करोड़ वैक्सीन लगाने का मार्क का बोर्ड लगा है। 250 करोड़ वैक्सीन जिस देश में लोगों को लगाया गया है, उस देश में सिर्फ गाय और भैंस का ही वैक्सीन नहीं हुआ है, व्यक्ति बच्चा भारत सरकार ऐसा कर रही है कि सबका। हो गया शुभ्रांश, आप देखिए काफी देर बोला, अब ऑडियो बंद, अब शुभ्रांश बोलेंगे, फिर जुई विश्वास जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं, और अब शहजाद पूनावाला बोलेंगे। शहजाद पूनावाला, अब आप बोलिए। ऑडियो बंद नहीं शुभ्रांश, ऐसे नहीं। अब आप शहजाद पूनावाला, आपके बीच में 8 मिनट वो एक शब्द नहीं बोले शुभ्रांश, 8 मिनट आपके बीच में नहीं वो बोले। आप शहजाद पूनावाला बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मेडिकल कैंप होना इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप एक पॉजिटिव पेशेंट के टच में आए हैं तो इसका मतलब आपकी टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है। ये कोविड प्रोटोकॉल आज भी है, और क्या राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता के होने के नाते क्या उन्होंने करवाया, इसका स्पष्ट जवाब आना चाहिए। दूसरी बात, कितने कार्यकर्ताओं नेता को कराया? एग्जैक्टली। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बारे में, देखिए वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी दिलचस्प बात है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार फैलाया। मतलब कि वो जो मंडली वहां पर सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस विचारधारा से कि बछड़े का खून था, वैक्सीन जो है ये हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश चली गई, या ये वैक्सीन जो है अनसेफ है, ये सारी चीजें वो ही मंडली है, वही समूह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अगर कुछ लोग बच भी गए होंगे वैक्सीनेशन में तो सबसे ज्यादा वही पाए जाएंगे। और तीसरी बात, राहुल गांधी ने आज तक वैक्सीनेशन ली है या नहीं ली है, इसकी ना कोई तस्वीर आई है ना कोई उसका बयान आया है। तो आज मैं, क्योंकि शुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, मुझे बता दीजिए शुभ्रांश राय कि राहुल गांधी ने भारत की बनी हुई दोनों वैक्सीन जो है उसमें से कौन सी वैक्सीन ली है और कब उनका दोनों डोज या तीसरा डोज, जैसे हम लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया है, क्या उन्होंने तीनों डोज लगा दिया है? इसका हाया नामा जवाब दीजिए। चौथी बात, उन्होंने कहा कि फ्लाइट बंद कर दो। देखिए फ्लाइट कहां से बंद कर दे, इंडिया चाइना की कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, पहली बात तो समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। एग्जैक्टली। दूसरी बात, जो अभी आज 2-3 केसेस है, वो एक केस तो यूएस से आया हुआ केस है कि वो एनआरआई महिला यूएस से आई हुई है। रणदीप गुलेरिया जैसे एक साइंटिफिक एक्सपर्ट ने भी कहा है कि अभी फ्लाइट बंद करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेज बाय स्टेज रैंडम सैंपलिंग जो है वो एयरपोर्ट पे शुरू हो चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी स्क्रीनिंग पैसेंजर्स की शुरू कर दी है। परंतु मेरा मूल सवाल है, क्या राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाई है? इसका जवाब वो टेस्ट कराया नहीं कराया वो नहीं बता रहे, वैक्सीन का नहीं, वैक्सीन का तो आना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मोदी जी वाली फोटो इन्होंने पेट्रोल पंप पे देखी है, 220 करोड़, तो 220 करोड़ में कितना 2 डोज राहुल गांधी ने लगाया कि नहीं लगाया? ऐसा है, सरकार ने कहा मास्क लगाओ, उन्होंने कहा मास्क नहीं लगाएंगे। सरकार ने कहा वैक्सीन लो, उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये सरकार कल को कहेगी कि तेज तेज सांस लो, ये लोग सांस लेना छोड़ देंगे, प्रॉब्लम कहीं और है। मैं अब जुई विश्वास जी आपके पास, किशोर तिवारी और डॉक्टर रवि मलिक, तीनों का कमेंट लूंगा। पहले किशोर तिवारी जी आप बोल लीजिए, क्योंकि आपने उंगली ऊपर करी हुई है। तिवारी जी, आपको भी लगता है कि राहुल जी की यात्रा से बीजेपी डर गई है और राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए ये पूरा मास्क वगैरह सब ऐसे, ये कुछ नहीं है, मास्क वगैरह सब ये बहाना है, सिर्फ यात्रा है, इसलिए कोरोना आया है और इसलिए मास्क हो रहा है, इसलिए संभवतः चीन भी इस साजिश में शामिल है? किशोर तिवारी जी। नहीं, इतने ज्यादा आरोप नहीं लगाऊंगा।
लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि प्रोटोकॉल तो फॉलो होना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए, और कोरोना के से हमने बहुत ज्यादा लोगों की जानें भी गंवाई और आर्थिक संकट भी भारत में बहुत आया। तो मैं देख रहा हूं कि अब 220 करोड़ डोजेस भी हो गए हैं और देश में अभी 12 लाख बेडों की क्षमता भी है। हमने पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर टैकल भी की है और हमें WHO ने भी कहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोग कह रहे हैं अमन की घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे डाउट आ रहा है कि ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री केवल राहुल गांधी को ही क्यों कह रहे हैं कि अभी आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये सब करो। तो मुझे कभी कभी डर लग रहा है कि मोदी जी शायद भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है तो 24 की टर्म से चिंता में आ गए हैं क्या, ऐसा मुझे शायद लगता है। हाँ, तुम तो कहोगे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये कोरोना पे सतर्कता है कि बीजेपी का घबराना है। शहजाद इस पे बात करेंगे तो मैं अच्छा इसका रहेगा। जवाब दे दूं, त्वरित जवाब दे देता हूं। तिवारी जी बस एक बार दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आपको लगता है कि ब्रांड मोदी को राहुल से डरने की जरूरत है? हाँ बोल दीजिए, बस आपकी राजनीतिक समझ में समझ जाऊंगा। हाँ बोल दीजिए। हाँ अमन जी, ब्रांड मोदी को राहुल गांधी से डरने की जरूरत है, एक बार हाँ बोल दीजिए। एक मिनट मैं बताता नहीं, हूं। हाँ या ना बोल दीजिए बस, नहीं, मैं और समय नहीं दे सकता, आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे एक शब्द ऐड करने दो। हाँ चलिए। 10 साल में 8 साल की विफलता के बाद मोदी जी को जनता हराएगी और जनता नहीं, राहुल अपना गांधी विकल्प से डर चुनेगी। गई है। 8 साल आप की समझे नहीं विफलता सवाल। क्या राहुल होगी? गांधी से डर गई है, राहुल गांधी से डर गए मोदी। नहीं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री के लेटर उनको ही गया। फिर अभी आप बोल रहे थे ना, चलिए जुई बिस्वास जी, फिर डॉक्टर रवि मलिक। इसका अच्छा त्वरित चलिए, जवाब दे बोलिए दूं। जल्दी से बोलिए शहजाद, जल्दी। देखिए, उन्होंने 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। हाँ, उन्होंने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हम। हाँ, डर गए, राहुल जी से डर गए। ये वही भारत जोड़ो यात्रा है वैसे जिसमें महाराष्ट्र में जब गई थी तो सावरकर जी के बारे में क्या बोला था, परंतु आज उद्धव सेना के लोग उसके समर्थन में। महाराष्ट्र ने भी आज गाइडलाइंस इशू। एक सेकंड, अब बीच में मत बोलिए। तिवारी जी बीच में अरे बीच में नहीं भाई, अरे भाई क्या तरीका है? के पास जाना है, बीच में किशोर कोई नहीं तिवारी बोलेगा। जी, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी में समझता हूँ, सुन लीजिए। शहजाद जल्दी से। हाँ, अब देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, केरल, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस अपने अपने लोगों के लिए और अपने अपने क्षेत्र के लिए तैयार किए हैं। तो क्या ये सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं? चलिए, भारत जोड़ो यात्रा से चीन भी डर गया, इसलिए सारे ये सब जो चल रहा है वहां महामारी और बुरा हाल, ये हो सकता है चीन भी डर गया भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए। और ये मास्क वास्क सब। जूही जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है, आपका पक्ष जो डिबेट है जूही बिस्वास जी, कि क्या राहुल जी की यात्रा से बीजेपी डर गई है, इसलिए मास्क, कोविड आ रहा है, मास्क, ये सब बहाना है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का डर है? जूही जी, आपको भी ऐसा लगता है? अमन जी, मैं आपको पहले कहना चाहूंगी, देखिए, ये हम कोई किसी यात्रा, भारत जोड़ो या कोई भी कैंपेन हो, इलेक्शन कैंपेन हो, उससे ना जोड़े। कोविड बहुत ही गंभीर विषय है। इससे पहले भी हम लोगों ने कोविड में बहुत ज्यादा जूझे थे, खास करके कोविड की जो सेकेंड वेव था उसी में पूरे देश के जो हालत हुए थे, जब बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थे, हम लोग देख रहे थे गंगा में लाशों को बहरा दिया जा रहा था। तो आज हम लोगों को दोबारा वो स्थिति ना आए, तो इसीलिए बंगाल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोगों ने भी कमेटी सेटअप किया है जहाँ पे पूरा नजर रखेगा। BF7 जो नया वेरिएंट आ रहा है उनके ऊपर पूरा नजर रहेगा। और आने वाले गंगासागर मेला भी है बंगाल में, वो बहुत बड़ा रिचुअल्स है, उसमें भी हम लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सबको मास्क पहनने के लिए जरूर कहेंगे और सब अपना सैनिटाइजेशन करके, जैसे पहले प्रोटोकॉल था, भीड़ में जाने का जो रोकथाम था, वो सारा मेरे ख्याल से फिर से लागू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसको हम लोग किसी यात्रा के साथ किसी पॉलिटिकल एंगल से ना सोचें। बिल्कुल ठीक आप कह रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि मलिक अच्छा समझा देंगे सबको। डॉक्टर रवि मलिक बेहतर समझा सकते हैं। रवि मलिक, ये मास्क, कोविड फैल रहा है, मास्क पहन लीजिए, ये सब ऐसे ही है, बहाना है ये सब, या वाकई सीरियस थ्रेट है? डॉक्टर रवि मलिक, सुनिएगा भी ध्यान से सब। देखिए अमन जी, आपको 2-3 चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज तो यह है, ये केवल चाइना का विषय नहीं है। अगर यूएसए को भी लें, यूके को भी लें, यूएसए को ले लीजिए, पिछले 24 घंटे में 73,000 केसेस हुए हैं।
तो ये कोविड कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, ये हमारे देश में भी आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इस कॉन्फिडेंस में भी ना रहें कि हमें कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि 220 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं। उसका रीजन है 50% लोगों को अभी तक बूस्टर नहीं लगा। दूसरा रीजन ये भी है कि वैक्सीन पे रोज ये रूप प्रतिरूप बदल रहा है। वैक्सीन कितनी कारगर होती है आने वाले समय बताया जाएगा। पता चले कि इस तरह का वेरिएंट हमारे देश में आ गया जिसमें वैक्सीन ने काम नहीं किया तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी, क्योंकि जो भी नेशनल एजेंसी ये डिसीजन लेती है वो पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में एक प्रॉपर अनुभवी टीम, मजबूत टीम के डिसीजन के ऊपर बेस करके डिसीजन लेती है कि इस वक्त आप जो है ये प्रोटोकॉल को फॉलो करो, हमारे देश में ये आ सकता है। आए ना आए वो बात की बात है। सबसे बड़ी चीज है इसका विरोध क्यों किया जाए। क्या कोविड की प्रिकॉशन लेना कोई गलत बात है क्या? और अगर कोई भी इसका विरोध करता है, देखिए मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल होकर बता रहा हूं, एक डॉक्टर प्रोफेशनल की तरह बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जो कोविड हुआ हमारे डॉक्टर्स की भी बहुतों की मृत्यु हुई और लोगों की भी बहुत मृत्यु हुई। तो कौन 145 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी लेगा इस एडवाइजरी को दरकिनार करके? तो मेरा मानना तो यह है कि इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि कल को यह दस्तखत दे भी सकता है। अगर चाइना में केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और अगर हमारा जो हेल्थ का जो भी टॉप जो अनुभवी टीम है, अगर वो सोचती है कि हमारे देश में प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर बीमारी है जैसे कि पहले वाले आपके, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन मैं उसी बयान पर बार बार लौटूंगा फिर से कि मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। सब यात्रा रोकने के लिए मास्क पहनो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।